नमस्कार, आरसी यादव क्लास में आपका स्वागत है। कटिंग टूल्स की सीरीज में इस समय आप लोगों को फाइल के बारे में बता रहा हूं। पिछले वीडियो में फाइल के पार्ट्स, मटेरियल, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल्स, पिनिंग्स, फाइल कार्ड, प्रिकॉशन और स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल्स के बारे में विस्तार से बता चुका हूं, जिसका लिंक नीचे दे दिया हूं, जिसे आप लोग देख लेंगे। आज के वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स के बारे में बताऊंगा। फाइलों को कितने प्रकार से बांटा जाता है। फाइलों को मुख्य रूप से 4 प्रकार से बांटते हैं, जिसमें पहला है अकॉर्डिंग टू लेंथ, लंबाई के आधार पे। दूसरा है अकॉर्डिंग टू शेप या क्रॉस सेक्शन के आधार पे। तीसरा है अकॉर्डिंग टू कट के आधार पे और चौथा है अकॉर्डिंग टू ग्रेड के आधार पे। आज के वीडियो में अकॉर्डिंग टू लेंथ और अकॉर्डिंग टू शेप के बारे में बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू लेंथ में फाइल को लंबाई के आधार पर बांटते हैं। इसमें फाइल के टो से लेके फाइल के हील तक इसकी लंबाई नापी जाती है। इस तरह से सबसे छोटी फाइल टिप से लेके हील तक 100 mm या 4 इंच की होती है। इसके बाद 150 mm या 6 इंच की होती है। इस तरह से 50-50 mm बढ़ते बढ़ते 450 mm में आता है, या तो 2-2 इंच के गुणक में बढ़ते बढ़ते या 18 इंच की फाइल तक आता है। सबसे छोटी फाइल होगी वो 100 mm या 4 इंच और सबसे बड़ी फाइल 450 mm या 18 इंच की होगी। इसके अलावा राउंड फाइल में लंबाई के साथ साथ इसका डायमीटर भी लिया जाता है और स्क्वायर फाइल में लंबाई के साथ साथ इसकी एक साइड की डिस्टेंस ली जाती है। किसी जॉब पर काम करने के अनुसार फाइल की लंबाई को सेलेक्ट किया जाता है। 450 mm से लंबी फाइल को फाइलिंग मशीन में टाइट करके फाइलिंग किया जाता है। छोटे साइज की फाइल का प्रयोग ज़्यादा फिनिशिंग के लिए एवं बड़े साइज की फाइल का प्रयोग ज़्यादा मेटल रिमूव करने के लिए किया जाता है। अकॉर्डिंग टू शेप या क्रॉस सेक्शन के आधार पे फाइल का जो आगे का हिस्सा होता है, जो आकृति बनाता है, या फाइल के टिप से लेके हील के बीच में इसको कहीं से क्रॉस सेक्शन कर दिया जाता है। इस आधार पे फाइल का टिप की आकृति या क्रॉस सेक्शन के बाद जो आकृति बनती है, दोनों आकृति सेम होती है। इसके आधार पे फाइलों को बांटा जाता है। इस आधार पे जो सबसे पहली फाइल होती है वह होती है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल के आगे का हिस्सा आयताकार आकृति बनाती है। ये हिस्सा फेस होता है दोनों तरफ का, ये साइड होता है। टिप से लेके टो तक लंबाई होती है। इसका 2/3 हिस्सा पैरेलल होता है और 1/3 हिस्सा इसकी लंबाई का 1/3 हिस्सा जो होगा आगे की तरफ टेपर होता है, जो अपने साइज से कम होल के स्लॉट में फाइलिंग करने के लिए काम आता है। इस फाइल के द्वारा अधिकतर फ्लैट सरफेस पे फाइलिंग की जाती है। यह वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाली फाइल है। हैंड फाइल या सेफ एज फाइल, इस फाइल में भी आगे का हिस्सा जो होता है आयताकार होता है, लेकिन इसके हील से लेके टो तक एक समान पैरेलल होता है। इसे हैंड फाइल बोलते हैं। इसके एज पे एक तरफ दांते नहीं बने होते हैं, एक तरफ बने होते हैं, इसलिए इसे सेफ एज फाइल भी बोला जाता है। यह फाइल हमेशा डबल कट में बनाया जाता है। इसके द्वारा जॉब के अंदर स्लॉट में समकोण पे फाइलिंग करने के लिए किया जाता है कि समकोण पे फाइलिंग करते समय जॉब खराब ना हो। इसके बाद आता है ट्रेंगुलर फाइल। ट्रेंगुलर फाइल में आगे का हिस्सा जो होता है ट्रेंगल बना रहता है। यह अपनी लंबाई का 1/3 भाग टेप आगे की तरफ टेपर होता है। इसका इंटरनल एंगल तीनों 60 डिग्री होता है। इस फाइल के तीनों फेसों पे अधिकतर डबल कट के दांते बनाए जाते हैं। इस फाइल का मेन यूज वी ग्रुप बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इस फाइल से 60 डिग्री के एंगल से अधिक और 90 डिग्री के एंगल से कम के एंगल पे भी फाइलिंग की जाती है। ट्रेंगुलर फाइल में जो छोटे साइज की फाइलें होती हैं, इसके द्वारा साग के दांतों को तेज किया जाता है। स्क्वायर फाइल, स्क्वायर फाइल में इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वह स्क्वायर होता है। यह फाइल भी अपने लंबाई का 1/3 भाग टेपर होता है। इस फाइल का साइज इसके स्क्वायर के एक फेस से लिया जाता है। इस फाइल के द्वारा इंटरनल स्क्वायर स्लॉट या रेक्टेंगुलर स्लॉट होता है, इसके अंदर होल की फाइलिंग की जाती है। राउंड फाइल, राउंड फाइल में इसके आगे का क्रॉस सेक्शन जो होता है सर्कुलर होता है। यह फाइल भी अपनी लंबाई का 1/3 भाग टेपर होता है।
राउंड फाइल में कुछ फाइलें जो आगे की तरफ बिना टेपर फाइलें आती हैं, उन फाइलों को पैरेलल राउंड फाइल कहते हैं। इस फाइल के द्वारा कर्व सरफेस या होल की फाइलिंग की जाती है। इससे होल को बड़ा भी किया जा सकता है। हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल में इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है हाफ राउंड होता है। यह फाइल पूर्ण रूप से हाफ राउंड नहीं होता है, यह सर्किल का 1/3 भाग राउंड लिए होता है। इस तरह से इस फाइल में एक तरफ फ्लैट फेस होता है और दूसरे तरफ कर्व फेस होता है। फ्लैट फेस पे सिंगल कट या डबल कट के दांते बने होते हैं, लेकिन कर्व फेस पे कर्व कट के दांते बने होते हैं। यह फाइल अपने चौड़ाई और मोटाई में हील से लेके सेंटर तक पैरेलल होता है और सेंटर से लेके टिप तक टेपर होता है। इस फाइल का प्रयोग फ्लैट सरफेस की तरफ से फ्लैट सरफेस पे और कर्व सरफेस की तरफ से कर्व सरफेस पे किया जाता है। नाइफ एज फाइल, नाइफ एज फाइल में फाइल का आकार जो होता है चाकू की तरह से होता है। इसकी एज जो होती है धारदार होती है। इसकी धारदार एज जो है 10 डिग्री का एंगल बनाती है। यह क्रमशः चौड़ाई और मोटाई में टेपर होता है। फाइल के दोनों फेसों तथा निचले किनारों पर दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग तालों की चाबी के दांते बनाने एवं 10 डिग्री से अधिक और 60 डिग्री से कम के इंटरनल एंगल वाले जाब की फाइलिंग में किया जाता है। आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही गूगल प्ले स्टोर पर जाके RC यादव ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।